राजस्थान की चित्रकला शैली, प्रत्येक स्कूल के राजाओं का स्वर्णकाल। आइए साथियों, ना केवल पढ़ते हैं, आपको ट्रिक से लिंक करवाकर याद करवा दूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी नोटबुक की ओर। चित्रकला शैली और उनके स्वर्णकाल। आप भली बात ही जानते हैं कि सबसे पहले मेवाड़। तो मेवाड़ में क्या है? जगदीश मंदिर है। कहाँ है? उदयपुर में है। तो उदयपुर कहाँ आता है? मेवाड़ में। तो आप जगदीश से याद कर सकते हैं जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ का क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। उसके बाद है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा से आपके मन में क्या ख्याल आता है? राजसमंद का, राजसमंद जिले का। तो नाथद्वारा से आप याद रख सकते हैं राजसमंद, और राजसमंद से ही संबंध किसका है? महाराणा राज सिंह जी का है। तो राज सिंह जी का जो काल है वो नाथद्वारा चित्रकला शैली का क्या है? स्वर्ण काल है। उसके बाद आती है चावंड चित्रकला शैली। और चावंड चित्रकला शैली आप जानते हैं कि चावंड को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने अपनी राजधानी बनाया था, और उन्हीं के सुपुत्र थे अमर सिंह जी। तो अमर सिंह जी के समय भी चावंड राजधानी रही, तो उन्हीं का काल क्या है? चावंड चित्रकला शैली का स्वर्णकाल। उसके बाद आती है अपनी किशनगढ़ चित्रकला शैली। और किशनगढ़ सुनते ही आपके मन में एक चित्र आता होगा बनी ठनी, जो महाराजा सावंत सिंह नागरीदास के काल में चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। तो आप उससे लिंक करके याद कर सकते हैं कि सावंत सिंह का जो काल है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्या हो जाएगा? स्वर्ण काल। उसके बाद साथियों बीकानेर। तो बीकानेर का जो स्वर्ण काल है वो है महाराजा अनूप सिंह जी का काल। तो अनूप सिंह जी वैसे काफ़ी लोकप्रिय राजा है, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई अनूप नाम का व्यक्ति है और उसे क्या है? बीकानेरी जो भुजिया है, बीकानेरी नमकीन है, वो पसंद है। तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, क्योंकि फैक्ट कितने भी बार पढ़ लो, फैक्ट की कोई सीमा नहीं है, तो आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अब है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। और जयपुर का स्वर्णकाल किसका है? सवाई प्रताप सिंह का। तो आप जानते हैं सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? उन्होंने हवा महल बनाया था। तो आप एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान की आन बान शान, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ऐसा 5 मंजिला हवा महल बनाया, तो क्या उनके काल को हम स्वर्णकाल नहीं कहेंगे? स्वर्णकाल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? तो बिल्कुल आपका जवाब होगा कि हाँ। तो आप ऐसे याद कर लीजिए लिंक करके कि जयपुर का जो स्वर्णकाल है जयपुर चित्रकला शैली का वो है प्रताप सिंह जी का काल। उसके बाद है अलवर। और अलवर का जो स्वर्णकाल है वो है महाराजा विनय सिंह का काल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विनय सिंह जी अलवर में है, और आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अलवर के लास्ट में क्या आ रहा है? वर। और वर कैसा होना चाहिए? विनयशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो वर विनय, आप ऐसे भी इसको फंसा सकते हैं और याद कर सकते हैं, अलवर विनय सिंह। उसके बाद है बूंदी में उमेद सिंह जी का काल जो है वो बूंदी का स्वर्ण काल है। तो बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल उमेद सिंह जी का काल है। और आप एक बात बताइए कि आप सरकारी नौकरी लगेंगे तो आप क्या खाएंगे? बूंदी के लड्डू खाएंगे। ऐसी मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो उम्मीद क्या है? कि आप बूंदी के लड्डू खाएंगे। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लीजिएगा कि बूंदी उमेद सिंह। उसके बाद कोटा। और कोटा तो आप जानते हैं कि राजस्थान की शिक्षा नगरी है, और अगर शिक्षा नगरी से ही उम्मीद नहीं होगी तो किससे उम्मीद होगी? तो आप कोटा से भी उमेद सिंह याद रख लीजिएगा, बूंदी से भी उमेद सिंह याद रख लीजिएगा। तो बूंदी से भी हमें उम्मीद है कि हम बूंदी के लड्डू खाएंगे नौकरी लगकर, और कोटा तो शिक्षा नगरी है तो वहाँ से तो हमें उम्मीद होगी सही। तो कोटा से उमेद सिंह, क्योंकि कोटा से हमें उम्मीद है कि बूंदी के लड्डू खाएंगे नौकरी लगकर। तो ये हो गया। अलवर में वर कैसा होता है? विनयशील होता है और विनम्र होता है। जयपुर में प्रताप सिंह जी ने जब हवा महल बना दिया तो उन्हीं का काल स्वर्णकाल होगा। अनूप सिंह जी जो है, अपने अनूप भाई है, वो बीकानेरी भुजिया खा रहे हैं, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। किशनगढ़ में तो सावंत सिंह जी हो ही गए, नागरीदास जी बनी ठनी वाले, उनके टाइम पे बनी थी। चावंड में अमर सिंह जी का काल हो गया, महाराणा प्रताप के सुपुत्र। नाथद्वारा तो आपको पता ही है कि राज सिंह जी जो है उन्होंने ही सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। राजसमंद, तो आप लिंक कर सकते हैं नाथद्वारा राज सिंह जी। और मेवाड़ में तो जगदीश मंदिर है ही, अभी हाल ही में शाही सवारी भी निकली थी जगदीश मंदिर में। तो मेवाड़ का है जगत सिंह प्रथम का काल स्वर्णकाल। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही मैंने खुद ट्रिक बनाकर आपके लिए वीडियो तैयार किया है। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो हम नोटबुक पर भी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आदित्य जैन आपसे विदा लेता हूं प्रतापगढ़ की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।